हेलो बच्चों, अब हम लोग कहाँ पहुँचे हैं देखते जाओ। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का ये हमारा आज का लास्ट क्लास होगा। मतलब अब ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो छोटा सा एक चैप्टर था, एक छोटा सा चैप्टर का पार्ट था लिविंग वर्ल्ड का, उसको हम लोग फाइनल कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, जरा ध्यान से देखना। हम लोगों ने चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, एनसीईआरटी के वर्ड्स को समझने का प्रयास किया। हम लोग स्केप नहीं किए। जैसे कोई शब्द आ रहा था तो हमने उस शब्द के पूरे मीनिंग पे एम्फेसिस दिया ताकि आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। क्यों ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि 11th का पोर्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन का मतलब ही होता है 4 मार्क्स, और हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छे कॉलेज में जाना है उसके लिए भी, और क्वालिफाई करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना उसके लिए भी। तो चलो, ये हमारा 10th क्लास है। छोटे छोटे जो वीडियोस हम लोग बना के आपको दिखा रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं। तो ये 10th क्लास ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज लिविंग वर्ल्ड का है, जिसमें से अभी जो हम लोग टॉपिक देख रहे थे वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज चल रहा था। और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को इसको फिनिश करने के बाद हम लोग अब आ जाएंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स पे, है ना। तो वो हमारा इस चैप्टर का लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक होगा। तो टॉपिक देखो, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को जब जब बताते हैं तो फिर यहाँ पे एक लिखते हैं, कीप, पॉट और डिश, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट सिक। ये 7 सीक्वेंस को हम लोग हमेशा लिख दिया करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं और कहते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर स्पीसीज में मिल रहे थे। इससे कुछ कम कैरेक्टर कॉमन जेनस में मिलेंगे, इससे भी कुछ कम कॉमन कैरेक्टर फैमिली में मिलेंगे, इससे भी कुछ कम कॉमन कैरेक्टर ऑर्डर में मिलेंगे, इससे भी कुछ कम कॉमन कैरेक्टर क्लास में मिलेंगे, और इससे भी कुछ कम कॉमन कैरेक्टर फाइलम में मिलेंगे, और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर किंगडम में मिलेंगे। अब तुम ऐसे समझो, हम यहाँ पे लिखते हैं समझने के लिए, किंगडम में 2 कैरेक्टर है किसी किंगडम में, जैसे प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी का एक कैरेक्टर कि प्लांट्स में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो प्लांटी को एनिमलिया से डिस्टिंग्विश कर देता है। तो चलो एक ही कैरेक्टर भी लिखते हैं समझने के लिए। अब आ जाओ, जैसे ही हम लोग फाइलम में आ गए तो फाइलम में आते ही हम लोग क्या करेंगे, फाइलम में आएंगे तो कहेंगे फाइलम एंजियोस्पर्म हो सकता है, जिम्नोस्पर्म हो सकता है, कोई एक कैरेक्टर ले लो। फाइलम और डिवीजन, तो प्लांट में हम लोग डिवीजन की बात करते हैं और एनिमल में फाइलम की बात करते हैं। डिवीजन आ गए तो कह दिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। जब सीड फ्रूट से कवर्ड हो उसको एंजियोस्पर्म कह दिए। तो मान लो ये एक कैरेक्टर हो गया। अब आ जाओ, किसी क्लास में पहुंचते हैं, है ना। तो अब देखो तुम ध्यान से, यहाँ पे डिवीजन में प्लांट का कैरेक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा ना। तो बोलेंगे यस सर, क्लोरोफिल मिलेगा। मतलब डिवीजन में एक कैरेक्टर एंजियोस्पर्म का अपना और एक कैरेक्टर किंगडम का मिला। तो इसमें 1 और इसका वाला 1 ऐड हो गया। अब आ जाओ क्लास में, अगर हम किसी भी एंजियोस्पर्म के जो डिवीजन किए उसके क्लास में आते हैं डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डाइकॉट या मोनोकॉट का अपना एक कैरेक्टर, कॉटिलेडन का 2 होना या कॉटिलेडन का 1 होना। तो यहां पे लिखे हम लोग, इसका मतलब डाइकॉट के प्लांट में सीड इज कवर्ड विथ फ्रूट, ये कैरेक्टर भी आएगा, और प्लांट का कैरेक्टर क्लोरोफिल का मिलना ये भी आएगा। तो यहां पे कितने कैरेक्टर हो गए, 1, इसके 1 और इसके भी 1, 3 कैरेक्टर। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर स्पीसीज में मिल रहे हैं। ठीक इसका रिवर्स, जो ही हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम स्पीसीज टुवर्ड्स किंगडम, हम कह सकते हैं कॉमन कैरेक्टर की संख्या घटती जाती है। तो कॉमन कैरेक्टर की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, ये हमारे मूवमेंट पे डिपेंड करता है, हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो होगा इस पे बहुत ध्यान से देखना। किंगडम का कैरेक्टर फाइलम में भी मिलेगा, किंगडम और फाइलम या डिवीजन का कैरेक्टर क्लास में भी मिलेगा।
किंगडम फाइलम और डिवीजन और क्लास का कैरेक्टर ऑर्डर में भी मिलेगा। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर का कैरेक्टर फैमिली में मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं कॉमन कैरेक्टर की संख्या बढ़ती जा रही है और उल्टा हो रहा है। व्हेनेवर वी आर मूविंग फ्रॉम स्पीसीज टुवर्ड्स किंगडम, कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम किंगडम टुवर्ड्स स्पीसीज, कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब ये दो लाइन रटेंगे नहीं, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया, आप समझ गए हैं। अब इसको कैसे भी एग्जाम में पूछेगा आप एकदम करेक्ट आंसर देंगे। तो हम लोग नीचे से रैंक पे पहुंच गए। ये हमारा फाइलम देखो 6, नीचे से जाएंगे तो 6 थे, लेकिन ऊपर से आएंगे तो सेकंड रैंक पे आ गए। तो सेकंड रैंक फाइलम और डिवीजन, इसलिए हमने लिखा 2 फाइलम और डिवीजन। इसमें पहले शब्द को क्लियर कर दिया। फाइलम शब्द का प्रयोग एनिमल्स के लिए करेंगे और डिवीजन शब्द का प्रयोग प्लांट्स के लिए करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये भी तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है। तो ये है क्या, ऐसे समझेंगे ना, फाइलम क्या है या डिवीजन क्या है, तो क्या बोलोगे? कॉमन क्लासेस के समूह को, है ना, या सिमिलर क्लासेस, 1 2 3 4 ऐसे सिमिलर क्लासेस के ग्रुप को हम लोग फाइलम या डिवीजन कह देंगे। तो ए फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस, है ना, सिमिलर क्लासेस के ग्रुप को हम लोग फाइलम या प्लांट की बात करेंगे तो डिवीजन कहेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दे आर ग्रुप ऑफ, कैसे ग्रुप हैं? रिलेटेड क्लासेस। जो क्लास कॉमन कैरेक्टर वाले होंगे उनको क्या नाम देंगे? रिलेटेड क्लासेस, है ना। तो ये रिलेटेड मतलब चूंकि इनके कैरेक्टर कॉमन होंगे इसीलिए ये शब्द लिखे हैं। कैरेक्टर कैसे होने चाहिए? कॉमन होंगे, तो इसको बोलेंगे रिलेटेड। तो डिफरेंट क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, अब हम लोग अलग अलग क्लास का नाम लिख दिए। फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग, रेप्टाइल्स हो गया, स्नेक्स, बर्ड्स हो गए, है ना, एंड मैमल्स हो गए। दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट हाई, नेक्स्ट हायर कैटेगरी, है ना, ये हायर कैटेगरी हो गया फाइलम। तो जब हम लोग फाइलम में पहुंचेंगे तो हमारे पास बहुत से कैटेगरीज हो गए फाइलम में। तो डिफरेंट क्लासेस, कौन कौन से क्लास हो गए फाइलम के अंदर में? क्लासेस का नाम लिख दिए। फिशेस एक क्लास हो गया, एम्फीबियंस दूसरा क्लास हो गया, रेप्टाइल्स तीसरा क्लास हो गया, बर्ड्स चौथा क्लास हो गया और मैमल्स पांचवा क्लास हो गया। अब इसको तुम ऐसे सोचना, यहां से शुरुआत करना, कैसे सोचना और कैसे ये सारे चीजें तुमको याद हो जाएंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। दुनिया में 3/4 एरिया इज वाटर। ओवरऑल 3/4 एरिया इज कंटेनिंग वाटर, अगर हम लोग पूरे सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें राइट नाउ। तो हम लोग यहीं से सोचना शुरू करते हैं। ये जो ग्रुप था ना, ऐसे सोचो कि पानी में क्या मिलेगा, तो तुम बोलोगे सर पानी में तो फिशेस मिलेंगी। फिशेस पानी में तैर रही थी। फिशेस कहाँ का? पानी में तैर रही थी। तो पहला तुमको याद हो गया फिश। तैरते तैरते सोच रही थी कि ये जो हम यहाँ तैर रहे हैं, अगर आकाश में तैरें तो कितना मजा आएगा। ऐसा सोचते ही उनको वरदान मिला और वो तुरंत चिड़िया में कन्वर्ट होके उड़ने लगी। तो कौन हो गया ग्रुप? बर्ड्स। नहीं, पानी में तैर रही थी तो फिशेस और हवा में तैरने लगी तो बर्ड्स। अब ये चिड़िया सोचने लगी कितना मजा आता कि हम लोग पानी में भी तैरते और मिट्टी में भी रेंगते, है ना। तो मिट्टी में भी रेंगते। तो एम्फीबियंस हो गया जो पानी में भी और लैंड एरिया में भी तैरने लगा। अब वो सोचा कि अगर हम सिर्फ लैंड एरिया में ही तैर रहे तो वो रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गया। नहीं, और फाइनली इतनी बातें हम लोगों के दिमाग की उपज है, वी आर मैमल्स। तो ये देखो कॉमन ग्रुप्स हो गए। तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सब क्या मिल गए? ये तुम्हारे लिए हम लोग कह देंगे सब मिलके एक फाइलम बना दिया। ठीक है ना। तो फाइलम किससे बना? क्लासेस से बना। तो ये जो हम लोग डिफरेंट क्लासेस देखे, तो डिफरेंट क्लासेस कई से, प्लांट्स में भी बहुत से क्लासेस मिलेंगे। तो बेसिकली इनको हम लोग डिटेल्स में दिखेंगे जब प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वहाँ पे हर एक फाइलम के बारे में, हर एक फैमिली के बारे में जितना हमारे सिलेबस में है उनको बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ऐसे सोचेंगे बहुत से क्लास मिलके फाइलम हो गए। तो कौन कौन से क्लास हो गए यहाँ पे देखो जरा सा।
फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया एंड मैमल्स हो गया, ये सभी मिलके एक फाइलम बना दिया। ठीक है, तो क्लासेस के समूह को फाइलम कह दिए, और अगर ये प्लांट्स होता तो उसके ग्रुप को हम लोग डिवीजन कह देते हैं। ऑल दिस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना, तो हम लोग यहाँ पे ये वर्ड हम लोग को क्लियर हो गया। फाइलम फॉर प्लांट इट इज डिवीजन, अगर प्लांट होता इसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं डिवीजन। ये हमारा फिर हायर क्वेश्चन आ गया। ऑल दीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन फाइलम कॉर्डेटा। ये जो हम लोग अभी इतना सारा नाम लिए, कौन कौन सा नाम लिए, नाम याद हो गया होगा, एम्फीबियंस का नाम लिए, रेप्टाइल्स का नाम लिए, बर्ड्स का नाम लिए, एप्स या फाइनली मैमल्स की बात बोले, इन सब का फाइलम कौन है, तो कह दिए इन सब का फाइलम कॉर्डेटा है। कौन है, कॉर्डेटा है, तो यहां पे लिख दिए फाइलम कॉर्डेटा। एज ऑल ऑफ देम हैव, कॉर्डेटा शब्द कैसे बना, कॉर्डेटा का क्या मतलब हुआ, कॉर्डेटा के क्या कैरेक्टर होंगे। कॉर्डेटा में तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है दे कंटेन नोटोकॉर्ड। इनमें क्या मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा इनमें, नोटोकॉर्ड मिलेगा। फिर बोलो क्या मिलेगा इनमें, नोटोकॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। लेकिन कब मिलेगा, तो कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में कम से कम मिलेगा, कम से कम एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा, आगे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब नोटोकॉर्ड कैसा, एक डायग्राम यहां बनाए हैं, नोटोकॉर्ड कैसा स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में जानो, रटेंगे नहीं, है ना। तो नोटोकॉर्ड मिलेगा एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार जब ऑर्गेनिज्म डेवलप होके एडल्ट अवस्था में दिखते हैं तो हमें नोटोकॉर्ड नहीं दिखता है। तो कॉर्डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। एक एम्ब्रियोनिक स्टेज बनाए हैं और देखो नोटोकॉर्ड दिखा रहे हैं, ये पिंक कलर वाला जो पोर्शन दिखा रहे हैं ना, ये नोटोकॉर्ड है। तो नोटो मतलब क्या हुआ, यहां पे शब्दों पे ध्यान से देखना, और कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, ये देखो नोटोन शब्द का मतलब होता है बैक, नोटोन शब्द है इसका मतलब होता है बैक, पीठ, पीछे की ओर पीठ। और कॉर्ड शब्द का मतलब होता है, कॉर्ड एक्चुअली CORD, कॉर्ड धागा या रस्सी, या हम लोग कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। कॉर्ड कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। हम लोग कहते हैं कॉर्डलेस माइक मतलब वायरलेस, वायर के तरह स्ट्रक्चर होगा, दिस इज कॉर्ड। वायरी स्ट्रक्चर इज कॉर्ड, तो वायर लाइक हो गया। हम लोग कहते हैं कॉर्डलेस फोन, समझ में आ गया कि विदाउट वायर, ये जो फोन था विदाउट वायर था। तो नोटोकॉर्ड बैक पोर्शन पे वायर लाइक स्ट्रक्चर इज नोटोकॉर्ड, बैक पोर्शन पे वायर लाइक स्ट्रक्चर, ये वायर होने के चलते इट इज फ्लेक्सिबल। लेकिन एक वायर को देखो तो क्या वायर सॉलिड है या नहीं है, चलो वायर हम दिखाते हैं और जरा सोचना, वायर सॉलिड है, ये वायर तुमको दिखा रहे हैं, ये वायर सॉलिड नहीं है क्या, सॉलिड है और फ्लेक्सिबल भी है। तो बिल्कुल यही बात हम समझाने जा रहे थे कि नोटोकॉर्ड इज सॉलिड और वायरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देखो, ये तुमको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहां पे पॉइंट हमने लिखा है, नोटो मतलब बैक, नोटो का मतलब बैक, कॉर्ड शब्द का मतलब ये कार्टिलेज के बने हुए हैं। ये नोटोकॉर्ड किसके बने हुए हैं, कार्टिलेज के बने होंगे, तो नाम रखेंगे कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, है ना। तो ये देखो कार्टिलेज के बने हुए ये हैं, और रॉड भी हैं, स्केलेटल रॉड कह सकते हैं इनको, हम लोग स्केलेटल रॉड भी बोलते हैं। ये बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखो ये बॉडी है ना, अब बॉडी को एक सपोर्ट मिल रहा है, ब्रेक नहीं करेगा बॉडी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या हुआ, समझ में आ गया। नोटो मीन्स बैक, बैक सरफेस पे, कॉर्ड मीन्स ए फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर और वायरी स्ट्रक्चर इन नेचर, वायर के समान थे। तो हम लोग देखो शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं, एक एक शब्द जो हम लोगों ने लिखा है, कॉर्डेटा का कैरेक्टर थोड़ा ही सा हम लोग यहां पे आ गए हैं, तो ये जो चीज है ये हमको समझ रहे हैं।
तो कार्टिलेजिनस समझ में आ गया, और स्केलेटल रॉड हो गया, ये सपोर्ट कर रहा था बॉडी को। प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेटा, सभी कॉर्डेटा में मिलेंगे, लेकिन एडल्ट स्टेज में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दिस इज अ यूनिवर्सल प्रेजेंट, दे आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज को घेर दिए भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बारे में पहला पॉइंट जाने। अब देखो ये था नोटोकॉर्ड, इसके ऊपर डॉर्सल मतलब पीठ और वेंट्रल मतलब पेट। याद रखना, जब हम लोग सोते हैं तो प्रभु से कहते हैं, प्रभु सुबह सुबह हमको खाने की भूख जो लगेगी उसका उपाय रखिएगा। मतलब वेंट्रल ये पेट है, इसके बारे में सोचते हैं, और पीठ डॉर्सल, पीठ जो है वो डॉर्सल कहलाता है। तो डॉर्सल, हॉलो, एक एक शब्द पे ध्यान देना। दीज आर द कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। मिनिमम ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिल रहे होंगे, है ना, मिनिमम ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिल रहे होंगे। डॉर्सल पोर्शन पे देखो यहाँ पे बनाए हैं, एक हॉलो बनाए हैं, ये देखो हॉलो है, इसके बीच में गैप है, इसलिए बोले और पीठ की तरफ है। एक्चुअली ये इसके डॉर्सल सरफेस पे है, किसके, नोटोकॉर्ड के डॉर्सल सरफेस पे है, इसीलिए इसका नाम रखा डॉर्सल। हॉलो है, अंदर एक कैविटी है, इसीलिए हॉलो। और न्यूरल सिस्टम, नर्व कॉर्ड है, ये पूरा का पूरा नर्व कॉर्ड है। तो ये बाद में ग्रो करेगा, बाद में ग्रो करके यही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना देगा। फाइनली जब ये ग्रो करेगा ना, तो ये देखो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो है ये नर्व फाइबर से बना है, और ये बाद में है कहां पे, इस समय डॉर्सल सरफेस पे है, किसके, नोटोकॉर्ड के डॉर्सल सरफेस पे है, इसीलिए नाम रखे हैं डॉर्सल। अंदर से हॉलो है, इसलिए बोले हॉलो। न्यूरल मतलब नर्वस, है ना, नर्व्स के बने हुए हैं ये, इसलिए यहां पे लिखे हम लोग नोटोकॉर्ड डॉर्सल सरफेस पे है। और वर्टिब्रेट्स में आगे चल के यही मॉडिफाइड हो जाएगा, किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यही बाद में वर्टिब्रेट में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना देगा। तो देखो ये जो था दूसरा पोर्शन, यही वर्टिब्रेट में क्या क्या बनाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एज वेल एज क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड बना देगा। तो ये दोनों ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई भी कॉर्डेटा होगा, इतना में से जिसका भी हम नाम ले लें, मैमल्स हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, फिशेस हो, बर्ड्स हो, कोई भी कॉर्डेटा होगा, ये जो कैरेक्टर दिखा रहा है ये एटलिस्ट कब मिलेंगे, ये एटलिस्ट हमको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे ही मिलेंगे। दीज आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तीसरा आ जाओ, फेरेंजियल स्लिट्स, है ना, फेरिंग्स हम लोग कहते हैं, फेरिंग्स ये वाला पोर्शन याद रखना, है ना। तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ये गर्दन के पास, ये स्लिट्स मतलब होते हैं पोर्स, स्लिट्स का मतलब होता है पोर्स। ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज बनाया है ना, तो अब इसके बारे में जान लो। फेरेंजियल स्लिट्स को हम लोग कहते हैं ब्रोंकियल प्रॉब्लम हो गया, खांसने लगे, मतलब गले में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए इसका नाम है ब्रोंकियल। और विसरल क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब हो गया ये लाइनिंग जो हम लोग दिखा रहे हैं, ए सीरीज ऑफ ओपनिंग, देखो वहां पे दिखा रहे हैं डायग्राम है ना कि ओपनिंग है, मतलब उससे बाहर और अंदर एक कनेक्शन है। तो ये एक्चुअली ओपनिंग है, क्या है एक्चुअली, ओपनिंग है जो कनेक्ट कर रहा है। एक ओपनिंग इनसाइड को आउटसाइड से कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करेगा इनसाइड ऑफ थ्रोट, थ्रोट का, गर्दन का, ये जो जब डेवलपमेंट होगा ना तो थ्रोट के अंदर और थ्रोट के बाहर के पोर्शन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है टू आउटसाइड ऑफ द नेक। तो ऑफन यूज्ड एज गिल्स, और हम लोग जानते हैं ये गिल्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, नाम देते हैं इसको गिल्स। किसके केस में, फिशेस के केस में। फिशेस में गिल्स हटा के देखते हैं ना, ये उसके बॉडी के अंदर और बाहर के बीच में कनेक्शंस का काम कर रहा होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेरेंजियल स्लिट्स। ये हमारे भी बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। तो जितने पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में
चाहे कोई भी हम लोग ग्रुप देख लें, फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, एप्स हो, रेप्टाइल्स हो या मैमल्स हो, सभी में ये कैरेक्टर कब मिलेंगे? एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज मिलने जा रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया आपको? अब आ जाओ फेरेंजियल स्लिट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। पोस्ट एनल टेल है ना, जो एनल पोर्शन होता है उसके पीछे टेल का पोर्शन का मिलना पोस्ट एनल टेल कहलाता है। ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिख रहा होता है। ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। कुछ कुछ केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कॉर्डेटा में ये फोर्थ कैरेक्टर भी मिलते हैं। तो दीज आर द थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। हम देख के पहचान जाएंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा और देखते ही कह देंगे कॉर्डेटा है। और फोर्थ भी हेल्पफुल कैरेक्टर है। तो ये चारों हमको मिलते हैं। और इसके अंदर ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कॉर्डेटा, इसमें बहुत से क्लास हैं। तो मोस्टली हम लोग जब पढ़ते हैं अपनी कैटेगरी, अपने लिए कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाए हैं। देयर आर 7 कैटेगरीज, 7 क्लासेस होंगे इनमें। लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट क्लासेस का नाम कौन कौन है? मैमल्स है, एप्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। ये जो हम लोग अभी लिखे, फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, है ना। तो एप्स हो गया, बर्ड्स है ना, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबिया हो गया, मैमल्स हो गया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट इसके नीचे के कैटेगरी थे। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ों को देखें। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से इसको देखो, नोटोकॉर्ड के बारे में जान गए हम लोग। नोटोकॉर्ड कैसा होगा ये समझ गए हम लोग। नोटो मतलब बताया बैक होगा, कॉर्ड मतलब हो गया धागा होगा। और ये कैसा है? कार्टिलेज का बना है और फ्लेक्सिबल है, बॉडी का फ्रेम बना रहा है, सपोर्ट कर रहा है बॉडी को। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो सभी में मिलेगा। एडल्ट में, वर्टिब्रेट में ये रिप्लेस्ड हो सकता है किससे? बाय वर्टिब्रल कॉलम, है ना। वर्टिब्रेट के केस में ये जो नोटोकॉर्ड की बात कर रहे थे ये रिप्लेस हो जाता, उसमें वर्टिब्रल कॉलम, हम लोगों में वर्टिब्रल कॉलम मिलने लगा तो ये रिप्लेस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं नॉट टू बी कंफ्यूज विथ नर्व कॉर्ड। किसको कंफ्यूज नहीं करना है नर्व कॉर्ड से भाई? नोटोकॉर्ड अलग नाम है, नर्व कॉर्ड अलग नाम है। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड आर नॉट सेम, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नोटोकॉर्ड बैक की तरफ जो धागा है, बैक की तरफ जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो नेचर में फ्लेक्सिबल भी है, ये था नोटोकॉर्ड। इसको नर्व कॉर्ड से, नोटोकॉर्ड का नेचर ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ये रॉड के समान होते हुए भी फ्लेक्सिबल है। इन एडल्ट वर्टिब्रेट, अगर वर्टिब्रा की बात करेंगे, वर्टिब्रेट ग्रुप की बात करने लगेंगे, तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे ये अब नहीं मिलेगा, अब यहां पे वर्टिब्रल कॉलम मिलने लगा। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये जो था डॉर्सल सरफेस पे था, इसके डॉर्सल सरफेस पे था, अंदर कैविटी थी इसलिए बोले हॉलो। और ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्व फाइबर, इसके अंदर नर्व फाइबर भरे हुए हैं। कौन सा चीज भरा हुआ है? दे आर फिल्ड विथ नर्व फाइबर, अंदर में नर्व के फाइबर्स भरे हुए हैं। तो ये तुमको कैरेक्टर मिला। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के बारे में जान गए, ये नर्व फाइबर अंदर भरे हुए थे, हॉलो है नर्व कॉर्ड, डॉर्सल सरफेस पे है, नोटोकॉर्ड के वर्टिब्रेट में मॉडिफाइड हो गया इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका पार्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। फेरेंजियल स्लिट्स के बारे में बोले, इस फेरेंजियल स्लिट्स को हम लोग कई नामों से जानते हैं। एक ब्रोंकियल, दूसरा विसरल क्लेफ्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली ओपनिंग्स हैं। ये बेसिकली क्या है? ओपनिंग्स हैं। अब तुम सोचो अंदर गर्दन और बाहर का पोर्शन है, तो ये ओपनिंग्स हैं बिटवीन, कहां से कहां? तो ये देखो, विच कनेक्ट इनसाइड द थ्रोट, थ्रोट के अंदर से बाहर के बीच में, आउटसाइड ऑफ द नेक। और ये बाद में एम्फीबियंस में गिल्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। तो ये हम लोग अभी देखे। अगर यहाँ पे प्लांट की बात करते तो कहते प्लांट में डिवीजन शब्द का प्रयोग करते, और यहाँ पे डिवीजन कुछ लिखे हम लोग, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। तो डिवीजन प्लांट्स में कई डिवीजन होते हैं, कुछ का नाम लिखा हमने। एंजियोस्पर्म डिवीजन, एंजियो मतलब होता कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट। जितने भी फ्रूट्स वाले प्लांट होंगे, जैसे मैंगो बना दिए यहाँ पे भाई, मैंगो बना दिए, ये देखो आम है ना, और मैंगो बना दिए, तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गए।
मतलब क्या हुआ, एंजियो मतलब कवर्ड और स्पर्म मतलब सीड, सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट इज एंजियोस्पर्मी प्लांट, ये एक डिवीजन हो गया। जिम्नो मतलब नेकेड, जिम्नो मतलब नेकेड। लेकिन अगर डायरेक्ट लीफ के बेस पे, पत्ते पे, सरफेस पे सीड लगा रहे विदाउट फ्रूट, फ्रूट नहीं हो, तो ये हम लोग बोल सकते हैं साइकस का प्लांट या पाइनस का प्लांट, ये जिम्नोस्पर्मी प्लांट हो गए। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन। उसी तरह से और भी डिवीजन होंगे, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा है ना, स्पर्मेटोफाइटा, तो प्लांट बॉडी थैलस का बना होगा। तो ये जो डिवीजन हम लोग कह रहे थे, ये प्लांट के केस में इंस्टेड ऑफ फाइलम हम लोग डिवीजन शब्द का प्रयोग किए, और एनिमल के केस में फाइलम शब्द का प्रयोग किए। अभी हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के 3 और 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को समझे। हम ये नहीं बोलेंगे कि देखेंगे, देखे हैं, बल्कि ये कहेंगे कि ये समझे हम लोग। अब आते हैं हम लोग फाइनली किंगडम पे। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम के ग्रुप को किंगडम कह देंगे। और दुनिया में जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा था, वी गॉट 2 किंगडम, 2 ही किंगडम मिले। कौन कौन, एक को बोल दिए प्लांटी और दूसरे का नाम रख दिए एनिमलिया। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किए, तो कार्ल लीनियस नामक साइंटिस्ट गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के, कार्ल लीनियस, लीन एंड थीन, दुबले पतले साइंटिस्ट दुनिया की सैर कर रहे थे, पूरे दुनिया की। इनको 2 चीजें मिली, एक प्लांट और एक एनिमल, जिसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा था, और जो सीडेंट्री था, एक जगह पे रुका हुआ था, इनको वो प्लांटी कह दिए। जो चल रहे थे, लोकोमोशन जिनमें दिख रहा था उनको, और उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा था, इसको वो एनिमलिया कह दिए। तो किंगडम में 2 ही किंगडम मिला। बाद में हम लोग देखेंगे और बताएंगे देयर आर 5 किंगडम, बट बेसिकली वी आर कंसर्न विथ 2 किंगडम, एक प्लांटी और एनिमलिया। वैसे जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो बोलेंगे वी हैव 5 किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। बट राइट नाउ वी आर कंसर्न विथ ओनली 2 किंगडम, 2 किंगडम की बात करेंगे। अब हम लोग ये पूरे को जब कंक्लूड करें तो कहेंगे लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शोज, ज्यादा टैक्सॉन्स के ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलते हैं। हायर अप जैसे जैसे जाते हैं, चूंकि कॉमन कैरेक्टर की संख्या डिफिकल्ट हो जाती है, इट इज डिफिकल्ट टू कोरिलेट और मेक द रिलेशनशिप, है ना। तो ये जो लाइन है एनसीईआरटी का, जरा ध्यान से देखना, लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। जितना नीचे आएंगे स्पीसीज में, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर ये शेयर कर रहा होगा। लेकिन उल्टा चलो, हायर द कैटेगरी, ऊपर हम लोग पहुंच गए किंगडम पे या फाइलम पे, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। अदर टैक्सा, यहां पे क्लास है, यहां पे ऑर्डर है, एक ऑर्डर प्लांट का, दूसरा ऑर्डर एनिमल का, ठीक है। तो या प्लांट में कई ऑर्डर, इनके बीच में रिलेशनशिप को डिफिकल्टीज होगी। फाइलम, अब जैसे तुमको देखो, हम लोग आते हैं यहां पे आ गए, फिशेस पे आ गए, और हम लोग फाइलम देख रहे थे, मान लो क्लास अभी देख रहे हैं, क्लास देखते हैं फिशेस और एम्फीबियंस। फिशेस और एम्फीबियंस दोनों के कैरेक्टर में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। फिशेस और रेप्टाइल्स में सोचो तुम, फिशेस और तुम एप्स में सोचो, बर्ड्स में, एक हवा में उड़ रहा है और एक पानी में है, और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही क्लास है। तो क्लास के डिफरेंट ग्रुप्स में रिलेशनशिप को खोजना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, हायर द कैटेगरीज, जितने ऊपर पहुंच रहे हैं, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अदर टैक्सा एट सेम लेवल, उसी लेवल पे दूसरे टैक्सा के समूह के साथ जो हमको ग्रुप के कैरेक्टर को ढूंढना पड़ता, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। ये दोनों एनसीईआरटी के लाइन है, हमने दोनों लाइन एनसीईआरटी के लिए हैं, ताकि आपको मेडिकल के लिए, नीट के लिए ऐसे लाइनों से क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आना चाहिए। जहां भी एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनते हैं ना, वहां पे मेरा काम है इसको स्ट्राइक करना, उसको तोड़ना, तोड़ मरोड़ के आप तक पहुंचा देना। आप अगर इसको समझ गए तो हम लोग कह सकते हैं, और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज वाला ये छोटा टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लासेस। और ये जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग का पूरा टारगेट नीट है, मेडिकल के एग्जाम्स हैं, और मेडिकल के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली बातें होंगी। थैंक यू।